हेलो दोस्तों, जीके विद सरोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का हम लोग अध्याय 2 का पहला पार्ट कर चुके हैं, जिसमें 13 सवाल हैं और प्रत्येक वीडियो हमारा जो है 10 से 12 मिनट के अंदर में है। पहला चैप्टर का 5 वीडियो है, ठीक है। तो सभी वीडियो देखिए और एग्ज़ाम में जो सवाल आते हैं पहले और दूसरे पार्ट से बहुत सवाल आते हैं। पहले और दूसरे चैप्टर से सवाल अधिकतर पूछा जाता है, तो आप करना मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इस अध्याय 2 का जो है दूसरा पार्ट और लास्ट पार्ट है। आज हमारा अध्याय 2 भी समाप्त हो जाएगा, तो अब इसके बाद हम अध्याय 3 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3। तो चलिए चलते हैं। आज का सवाल है 14 नंबर सवाल से। तो क्या है सवाल? निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो आपका क्या हो जाएगा? विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? चारों ऑप्शन में क्या है सवाल? निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका क्या होगा सही आंसर? गोंडवाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। ऑप्शन है क्रिटेशियस युग में, प्लेस्टोसिन युग में, कार्बोनिफेरस युग में, मायोसीन युग में। तो बताना है फटाफट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्रिटेशियस युग में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 16। लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में? चारों ऑप्शन दिया है, इन चारों मध्य ऑप्शन में से किसके मध्य में लघु हिमालय स्थित है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय में आपका पहला है, दूसरा है शिवालिक और महान हिमालय में, ट्रांस हिमालय और शिवालिक महान हिमालय में, एंड नेक्स्ट है आपका शिवालिक और ब्रह्मा हिमालय में। तो फटाफट आंसर करना है, क्या होगा आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शिवालिक और महान हिमालय में। शिवालिक और महान हिमालय में लघु हिमालय स्थित है, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग, जैसे जैसे सवाल आता है वैसे वैसे करते चलते हैं। आपको पता है, नहीं पता है तो हमारा सारा वीडियो देखिए, सब पता चल जाएगा। चलिए, आपका 20 नंबर सवाल है। भारत में उपमध्य पुराचुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं। भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन उत्तर को, दक्षिण को, पूरब को, पश्चिम को। एक बार और सवाल सुन लीजिए। भारत के उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं, ठीक है, कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो कहाँ सरका है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, उत्तर को, ठीक है। उत्तर को सरका है स्थलपिंड। एंड नेक्स्ट है 21 नंबर सवाल। सूचियों को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 2, दक्कन ट्रैप का क्या हो जाएगा आपका? 3, क्रिटेशियस आदि नूतन में। एंड पश्चिमी घाट हो जाएगा आपका 1, उत्तर नूतन में। अरावली हो जाएगा आपका प्री कैम्ब्रियन में। एंड नेक्स्ट है आपका डी जो हो जाएगा नर्मदा ताप्ती जलोढ़, ये हो जाएगा 5, अत्यंत नूतन में। तो बताना है फटाफट क्या होगा इसका आंसर। नीचे दिया है, तो नीचे ऑप्शन पर हम लोग आ जाते हैं, क्या होगा? ये है आपका ऑप्शन, देखिए कूट करके दिया हुआ है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या पहले ए का 3 है, तो ए का 3 है। ये सी और डी कट जाएगा, तो ए बी में अब कौन होगा? और उसके बाद आपको बताना बी का 1 है, तो बी का 1 बी में है, तो बी सही हो जाएगा। 1 3 2 5, ठीक है। 1 3 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो अब बढ़ते हम लोग आगे, आगे बढ़ना है। ये
17 नंबर सवाल से स्टार्ट होगा। निम्नलिखित में या निम्न में कौन सा कथन असत्य है, तो बताना है। असत्य पूछ रहा है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा असत्य है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हाँ, ये बात सही है। एंड हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है। बी भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव द्वारा क्रिया द्वारा हुआ है, ये गलत है। आपका ये भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयला का बृहत्तम भंडार है। हाँ, ये सही है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, सही बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि पूछ रहा है असत्य कौन है। तो 3 A B और D सही है, सी गलत है। तो गलत ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है आपका गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ है। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ, ऑप्शन ए है परिमयन युग में, एंड बी है जुरेसिक युग में, क्रीटेशियस युग में, एंड ट्रियासिक युग में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, जुरेसिक युग में। जुरेसिक युग में गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ। इससे पहले भी ये सवाल आ चुका है, तो यहाँ पर सवाल रिपीट हो गया। निम्नलिखित में भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है। तो निम्नलिखित में भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला जो है भौमिकीय समूह कौन सा समूह है? ऑप्शन नंबर ए है धारवाड़, बी विंध्यन, सी गोंडवाना, डी कोडप्पा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोंडवाना। क्या होगा? गोंडवाना 19 का सी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर पर, 21 नंबर कर चुके हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण इयोजोइक में, पैलियोजोइक में, मेसोजोइक में, सेनोजोइक में। तो बताना है फटाफट क्या होगा सही आंसर। तो यहाँ पर सेनोजोइक इसका आंसर हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक में हुआ है। नेक्स्ट है और लास्ट सवाल है। अब अगला वीडियो पार्ट 3 का आएगा, अध्याय चैप्टर 3 का पार्ट 1 आएगा अब। तो आप लोग देखना नहीं भूलिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसे चलिए सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक शिवालिक भूखंड का भाग है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक शिवालिक भूखंड का भाग है, जिसे कहते हैं जुरेसिक भूखंड, आर्यवर्त, इंडियाना, आपका गोंडवाना लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? ऑप्शन डी, गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।